हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेम स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक चार्ट, और वो चार्ट किस टॉपिक का होगा? दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का चार्ट आज हम लोग एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और ये इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बस एक सिंपल सा चार्ट है। उस चार्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ओके, बट बिफोर दैट let me explain you this term business environment. See, in simple language अगर हम लोग देखेंगे तो बिजनेस क्या है? What do we mean by the term business? बिजनेस का सिंपल मतलब होता है व्यापार, ठीक है। एंड एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास का जो सराउंडिंग होता है, जो वातावरण होता है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में तो बहुत सारे लोग आते हैं। बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके कस्टमर्स होंगे, आपके शेयर होल्डर्स होंगे। उसी तरह इन्वायरमेंट में भी क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके सप्लायर्स हो जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं, आपके बायर्स हो जाते हैं, कस्टमर्स हो जाते हैं। और इन्वायरमेंट की वजह से बिजनेस में क्या हैम्पर पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस इन्वायरमेंट की वजह से, उसको हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सम है, जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसका ये टोटलिटी है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट आवर बिजनेस। इट इज़ द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल as well as internal factors that directly or indirectly affect our business or indirectly affect या hamper our business system. आवर की जगह आप लिख सकते हो हैम्पर द बिजनेस सिस्टम। ओके, ये क्या था? बिजनेस एनवायरनमेंट का एक छोटा सा डेफिनेशन है। अब इसका चार्ट देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ आप ना नोट्स भी, इसका चार्ट आप खुद भी बनाते जाओ, इससे आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी और हमेशा याद रहेगा, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा दो फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। पहला तो है हमारा इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकंड है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ लेट्स गेट अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स? सी, इंटरनल फैक्टर्स क्या होता है? वैसा फैक्टर जो हम बिजनेस के कंट्रोल में होता है, दोज फैक्टर्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ठीक है। वैसे कुछ फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में होंगे उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फैक्टर्स। क्योंकि इंटरनली वो चीज़ हो रही है, जो चीज़ बिजनेस के अंदर हो रही है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो मेरे हाथ में है कि किस चीज़ को हमको बिजनेस में लाना है, किस चीज़ को हमको बिजनेस से हटाना है, तो वो हम खुद कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो उन फैक्टर्स को क्या कहते हैं हम? एक्सटर्नल फैक्टर्स। So those factors which are not under the control of business,
ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। वो फैक्टर्स जो कंट्रोल में होते हैं उनको इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, और वो फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट जब भी आप स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, तो आपको सबसे पहले ये चार्ट पढ़ना होगा कि दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या आता है, देखो अब इस इंटरनल फैक्टर्स में हमारा कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्या हो गए, फाइनेंशियल मीन्स वर्ड से क्लियर है, फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या हो गया, पैसा। तो पैसे से आप क्या इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या होगा, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, एसेट्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कैश हो गया, आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है वो हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सारे किस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेस में आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस। अब ह्यूमन रिसोर्सेस में क्या है, जो मैन पावर है। ठीक है, जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, कितने मैन पावर लग रहे हैं, कितने आदमी लग रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस में क्या, कि टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, हम किस तरह का चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या मेरा टेक्नोलॉजी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई चीज़ प्रोडक्शन करना है, वो मशीन बहुत ऑब्सोलीट हो गई है, आउटडेटेड हो गई, तो हम ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी लेके आएँ, ऐसी कौन सी मशीन लेके आएँ जिससे मेरा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो वो क्या हो गया, वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस में आ गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा फिज़िकल रिसोर्सेस। फिज़िकल रिसोर्सेस में क्या आ जाता है, फिज़िकली आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लैंड हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, आपके मशीन्स हो गए, ये सब क्या है, ये फिज़िकली वहाँ पे वो चीज़ प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपके फिज़िकल रिसोर्सेस। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस क्या हो गया, कि क्या इंफॉर्मेशन है। बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस आप रन कर रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कि बाहर क्या चल रहा है, मार्केट के बाहर, बिज़नेस के अंदर क्या चल रहा है, तो उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो वो किस चीज़ में आता है, वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस में आता है। नेक्स्ट हो गया गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल अच्छा है, ठीक है, गुडविल क्या होता है, एक तरह का रेप्यूटेशन होता है, तो ये भी आपका इंटरनल फैक्टर में आ गया। क्योंकि कोई भी बिजनेस को अगर हम किस चीज़ से मेजर करेंगे, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, उसके गुडविल से, कि बिज़नेस कितना अच्छा है, कितना टॉप लेवल पे बिज़नेस है, उस कितना रेप्यूटेड बिज़नेस है, तो वो क्या हो जाता है, मेरा इंटरनल फैक्टर्स का पार्ट हो जाता है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल, इंफॉर्मेशन, गुडविल, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स है किस में आ जाते हैं, हमारे इंटरनल फैक्टर्स में। बिकॉज more or less we can control these factors, क्योंकि these are present internal in our business, internally हमारे business में present है। ठीक है, तो ये सारे internal factors होते हैं। अब आता है external factors। external factors हमारा further divided है माइक्रो में और मैक्रो में। ठीक है, माइक्रो को हम और भी नाम से कहते हैं। माइक्रो को क्या क्या माइक्रो का नाम है, इसको हम इमीडिएट कहते हैं, ऑपरेटिंग कहते हैं और टास्क कहते हैं। ये तीन नाम से भी माइक्रो इन्वायरमेंट को हम डिफाइन करते हैं, इमीडिएट, ऑपरेटिंग, टास्क इन्वायरमेंट। और मैक्रो का सिर्फ एक नाम होता है, दैट इज़ मैक्रो। ठीक है, अब माइक्रो में क्या क्या आता है, माइक्रो में हमारे आ जाते हैं सप्लायर्स, कि हम जो जिनसे हम सप्लाई कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, या मेरा प्रोडक्ट जो सप्लाई कर रहे हैं अगर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग अलग लोकेशन में, तो वो होते हैं हमारे सप्लायर्स।
नेक्स्ट होते हैं हमारे बायर्स, जो हमसे प्रोडक्ट हमारा ख़रीद रहे हैं। नेक्स्ट होते हैं कॉम्पिटिटर्स, कि कॉम्पिटिटर्स कौन हो गए, जो सेम हमारे टाइप का जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं, वो हमारे क्या हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए। या सेम हमारे जैसा जिनका बिजनेस सेटअप है, वो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए। नेक्स्ट है कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या हो गया, ये हमारे बैंक्स हो गए, ठीक है, हमारे NBFCs हो गए, हमारे यूनिट ट्रस्ट हो गए, जो हमें किसी न किसी तरीके से हमें मदद करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हो गए हमारे मार्केट इंटरमीडियरीज, मार्केट इंटरमीडियरीज में क्या आ जाते हैं, हमारे एजेंट्स, ठीक है, हमारे होलसेलर्स, जो हमारे गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, रिटेलर्स, ये हमारे मार्केट इंटरमीडियरीज आ जाते हैं। ओके, ये था क्या माइक्रो इन्वायरमेंट में, कि माइक्रो इन्वायरमेंट का अदर नाम क्या क्या है, इमीडिएट ऑपरेटिंग टास्क, and all these comes under micro environment, and further micro environment is a part of external factors. ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट में। फिर मैक्रो इन्वायरमेंट मेरा सब दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन से दो कैटेगरीज है वो देखते हैं। पहला है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें फर्दर आ जाता है हमारा, पहला आता है हमारा इको सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। सेकंड आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज, और थर्ड आता है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम हमारा बताता है, ठीक है, जो हमारे 3 प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वो सॉल्व करता है। कौन कौन से 3 प्रॉब्लम्स होते हैं, पहला प्रॉब्लम होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड क्या होता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चन का आंसर देता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये 3 क्वेश्चन किस में आता है, इकोनॉमिक सिस्टम में आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो भी गाइडलाइंस जो बनती है, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाता है, जो रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाते हैं अलग अलग, कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है अपने बिजनेस में, तो वो क्या हो जाता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो जाती है। देन हमारा लास्ट क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में अचानक से इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या हो गया कि अचानक से सब चीज़ों के प्राइस बहुत बढ़ गए, डिफ्लेशन हो गया, सब चीज़ों के प्राइस क्या बहुत घट गए, ठीक है, डिफ्लेशन हो गया। फिर एक डिसइन्फ्लेशन होता है कि पहले बढ़ता है और फिर उसके बाद घटना चालू हो जाता है, ठीक है, डिसइन्फ्लेशन। फिर एक स्टैगफ्लेशन आ गया। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, इकोनॉमिक प्लानिंग में आती है, कि अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी हैव टू प्लान फॉर अ बिजनेस। अगर डिफ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, तो हमें अपने बिज़नेस के लिए कैसे प्लान करना चाहिए कि हमारा जो बिज़नेस है वो डूबे नहीं। वैसे सब कंपनी यही चाहती है कि मेरा बिज़नेस ऊपर है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं अकॉर्डिंगली, मार्केट फोर्सेस को देख करके हम प्लान करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग बोल दीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। ये था हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का टॉपिक।
अब नेक्स्ट आता हमारा नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसमें क्या क्या आता है? इसमें पहला तो आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ठीक है। सेकंड आता है सोशल इन्वायरमेंट, नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फिर नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट, जो लॉज वगैरह रिलेटेड जो रहता है, जिसमें लॉज पॉलिसीज हम बनाते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जिसमें होता है। फिर है नेचुरल इन्वायरमेंट। देन नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, कि इंटरनेशनली क्या चीज़ें चल रही हैं, BOP, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में आ जाती है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में क्या आती है कि किस रीजन में, किस लोकेशन में हमें अपना गुड्स बनाना है, या जेंडर वाइज आप देख रहे हो, स्टेटस वाइज देख रहे हो, एज वाइज देख रहे हो, ये सारी डेमोग्राफिक में आती है। सोशल में क्या होता है कि आप सोसाइटी से कितना मिलजुल के काम कर रहे हो, ठीक है, ये होता है सोशल। पॉलिटिकल में आपके पॉलिटिकल लॉस क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर है आपके आसपास इन्वायरमेंट में तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लीगल इन्वायरमेंट में लॉज होता है, गाइडलाइंस होती है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें। नेचुरल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। तो ये आपका क्या था? ये एक चार्ट था, बहुत शॉर्ट चार्ट है और बहुत ही क्लैरिटी से बना दिया मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट का, कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। और उसके दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इन फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है? इंटरनल में आपके रिसोर्सेस आ जाते हैं सारे, और एक्सटर्नल में फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, माइक्रो मैक्रो, ठीक है। माइक्रो में हमारे ये सारे आते हैं, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, शेयर होल्डर्स। फिर मैक्रो इन्वायरमेंट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आती है, जैसे प्लानिंग हो गया, पॉलिसीज़ हो गया, कंडीशन हो गया, सिस्टम हो गया, ग्रोथ हो गया। और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमारा क्या आता है? जो बाकी के जो इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक हो गए, लीगल, सोशल, नेचुरल, कल्चरल, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाती है। होप सो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप भी ऐसी पेन कॉपी में लेके आप भी ऐसी चार्ट बना लीजिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको माइंड में रिमाइंडेड भी रहेगा। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस लिंक से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।